बेटे ये क्या है? बादल। ये भी बादल। और ये क्या है? बादल। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बादल, मेघ, घन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बादल को मेघ भी कहते हैं और घन भी कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है? पहाड़। ये भी पहाड़ है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पर्वत। ये भी पहाड़ है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अक्षर। इसका मतलब ये है तो तीनों पहाड़, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये अचल, लेकिन है तीनों क्या? पहाड़ है ना? है तो पहाड़ है तीनों। इसी तरह ये तीनों बादल हैं। ये भी बादल है, ये भी बादल है, ये भी बादल है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं। ये बादल, मेघ और ये घन। तो बेटा शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या हैं? समान। मतलब है तीनों बादल ही, लेकिन यहाँ बादल है, ये एक मेघ लिखा हुआ है, एक घन लिखा हुआ है। इसका मतलब बादल को मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं। इसी तरह पहाड़ को पर्वत भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं। तो शब्द अलग अलग हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं? एक समान। तो ऐसे शब्दों को, जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य को रवि भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, दिनेश भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं। शब्द अलग अलग है सारे, लेकिन सबका अर्थ क्या है? सूर्य। जैसे यहाँ पर देखो, ये है तीनों बादल ही, लेकिन सब में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। यानी बादल भी कहते हैं, मेघ भी कहते हैं, बादल को घन भी कहते हैं। इसी तरह ये है तीनों पहाड़, लेकिन पहाड़, एक में पहाड़ लिखा हुआ है, यानी इसे पहाड़ कहते हैं। पर्वत भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं। नाम अलग अलग, लेकिन सबके अर्थ एक समान। तो इस प्रकार पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो, अर्थात जिनके अर्थ एक जैसे हो, जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल। जल का मतलब होता है पानी। जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं, और नीर मैंने बताया ना, पय भी कहते हैं और तोय भी कहते हैं। तो पानी के शब्द तो अलग अलग हैं, लेकिन सबका अर्थ क्या है? पानी। जल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं, पय भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इस एक छोटे से उससे मैंने आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया कि पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है ना? ये क्लियर है? आपको सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, थैंक यू।